भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत अच्छा लग रहा है कि उपेंद्र जी एक सामाजिक न्याय का चेहरा है जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। वो अच्छा लग रहा है कि जदयू में थे वो अच्छा लग रहा है। देखिए, कि भाई जदयू का काट बनेंगे। लालू जी और नीतीश जी के बाद एक बड़ा चेहरा है जिस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने से रेड कारपेट बिछवा करके स्वागत करते हैं तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चीज हो जाता है। बेगानों के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वही हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं। शादी तो ये श्रीमान लालू जी तो स्वयं बोल दिए पटना के ही बैठक में कि हम लोग बाराती बनेंगे। सदिया तो यही ना करवा रहे थे। तो सदिया तो लालू जी करवा रहे हैं ना, ये तो दीवाना है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी मजबूती से काम कर रही है और जब गठबंधन होगी तो जो सीट मुझे मिलेगा वो सीट पर हमारी पार्टी पूरी तत्परता के साथ काम करेगी और जो गठबंधन के साथियों को मिलेगा राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक एक कार्यकर्ता गठबंधन के साथियों को जिताने के लिए संकल्पित रहेगा। नीतीश कुमार जी को पहला पीएम मटेरियल बताने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं। मैं बतला रहा हूं ना, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसी करनी वैसी भरनी, वे वैसे लोगों के संगत में चले गए जहां माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। बिहार की जनता अब इनसे मुक्ति चाहता है कि ये कब यहाँ बिहार का पिंड छोड़ करके संन्यास धारण कर लें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक हुई और बैठक में नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे। हालांकि वो बिहार है और बिहार में भी जब मीडिया उनसे सवाल करने लगी तो उस समय भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में वह जवाब तो दिए, लेकिन कई पार्टियों को घेरे में भी ले रहे, कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे पार्टी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, वैसे वैसे पार्टियों को एनडीए अपनी बैठक में शामिल किए। यानी कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ऐसे ऐसे स्तंभ को अपने में मिलाई है तो क्या जीत पाएगा? उनका कहने का अर्थ यही है। तो ऐसी ऐसी पार्टियां, छोटी मोटी जो पार्टियां हैं, उनकी नाम हालांकि वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह तो जरूर रहे हैं। रालोजद पार्टी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की हम पार्टी भी है, ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे एनडीए के बैठक में। आज हम रालोजद में ही हैं। इसके प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंगद कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी तो वहां पर आए तो पहले तो कुछ बोले नहीं, लेकिन हाँ बोले तो उसके बाद फिर पार्टियों पर कटाक्ष कस रहे हैं। क्या कहना है? छोटी पार्टियों में तो आप भी आते हैं, ऐसे ऐसे पार्टी मतलब उनको छोड़ के आए। देखिए रूपम जी, सबसे पहले आपके चैनल को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद, बधाई देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात, जिस शब्द का प्रयोग किए, शायद उनको पता नहीं है। जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी विलय करने की बात किए और विलय के लिए तैयार हुए, जब विलय करने के लिए पहुंचे तो स्वयं नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए सारे आदमी खड़े थे। हम भी उसमें गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने से रेड कारपेट बिछवा करके स्वागत करते हैं तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा बड़ा चीज हो जाता है। उनको पता होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब वो बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता रहे तो क्या बिहार विधानसभा विरोधी दल का नेता कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता है क्या? उनकी अपनी हैसियत और पहचान नहीं होता है क्या? जो भारत सरकार के मंत्री रहे उनका अपना हैसियत नहीं होता है क्या? लेकिन सारे चीज छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करके आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी का उनके लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। और जब कुछ बात हुई, वो चक्रव्यूह में फंस गए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि जिसको जहां जाना है जाए, जिसको जहां जाना है जाए। बार बार ये कहे, आपका बेटा को अगर भाई या बेटा को घर में कोई बाप कह दे कि तुमको जहां जाना है जाओ, तो बेटा तो घर में नहीं रहने को तैयार है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले थोड़े हैं, उनके साथ हजारों लाखों जो है बिहार के नौजवान उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पार्टी को ज्वाइन किए हैं जिसका अपना कोई ये है नहीं, आप
भी आपको भी तो कह रहे हैं। तो वही तो बोले कि हमारे माननीय नेता, माननीय रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी वो बोलने का एंगल नाम नहीं लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, फिर भी मैं भी नाम लेना नहीं चाहता हूँ कि उनका बयान जो है हास्यास्पद है। और एक बात जान लीजिए, वो अपने बेंगलुरु जो गए, क्या करने के लिए गए थे? गए थे कि मैंने हमको जो है संयोजक घोषित, कन्वेनर बने, संयोजक बने। वहाँ तो हुआ नहीं। वही एक कहावत है, गांव देहात में कहावत है कि बेगानों के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो वही हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं। शादी तो ये श्रीमान लालू जी तो स्वयं बोल दिए पटना के ही बैठक में कि हम लोग बाराती बनेंगे। सदिया तो यही ना करवा रहे थे। सदिया तो लालू जी करवा रहे हैं ना, ये तो दीवाना है। हाँ, जैसे बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हमारे मुख्यमंत्री जी अब वही है और कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री है। शायद आप फिर ज़्यादा दिन रहने वाले भी नहीं। आप देख लीजिएगा, हम लोग सब आदमी आइए हैं यहाँ तो पता चल जाएगा। क्योंकि बिहार की जनता अब इनसे मुक्ति चाहता है कि ये कब यहाँ बिहार का पिंड छोड़ करके संन्यास धारण कर लें। मुक्ति अब चाहता है। हाँ। देखिए, राम पुकार सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पुकार सिन्हा जी जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। सिन्हा जी, वहाँ पर एनडीए के बैठक में सभी लोग शामिल हैं, शायद आप भी गए थे वहाँ पर। मतलब ये तो जांच ही रहे थे, बैठक में भले ही नहीं थे लेकिन दिल्ली तो गए ही थे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में। क्या कुछ डील हुआ है? क्योंकि अभी भी सभी लोग वहीं हैं, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, कुशवाहा जी भी वहीं हैं। तो टिकट उकट के लिए तो ये फाइनल हो ही गया होगा कि कहाँ से सीट उठ क्या दिया जाएगा। देखिए, आप मीडिया के लोग यूं ही कयास लगाते रहते हैं। रूपम जी, देखिए, ये बैठक पहले हुई थी पूरे देश के एनडीए गठबंधन के नेताओं की। जो नेता, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे लोग सभी लोग गए थे। बिहार से 4 दल के लोग गए थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, फिर उनके साथ हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद जी थे। फिर यहाँ से हम पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी जी गए हुए थे। लोजपा के रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी भी थे और उनके भाई पशुपति पारस जी भी थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक हुई। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे देश में एक विकल्प के रूप में, जो सामाजिक न्याय की धारा है, उसके रूप में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी काम कर रहे हैं। और यह काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत अच्छा लग रहा है कि उपेंद्र जी एक सामाजिक न्याय का चेहरा है जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। वो अच्छा लग रहा है कि जदयू में थे वो अच्छा लग रहा है? देखिए, भाई जदयू का काट बनेंगे, वो अच्छा लग रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में लालू जी और नीतीश जी के बाद एक बड़ा चेहरा है, जिस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के देश के दोनों सदन और बिहार के दोनों सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा, चारों सदनों का नेतृत्व कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं बिहार विधानसभा में, फिर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चेहरा तो बड़ा है ही, और जब चेहरा बड़ा है तो बिहार में एनडीए को आने से कोई रोकेगा क्या? देश में नरेंद्र मोदी आने को कोई रोकेगा, वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि आपको कितना सीट मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से सामने आ रही है खबरें कि 30 सीट तो भाई बीजेपी ही अपने पास रखेगी। 6 से 7 सुन रहे हैं कि चिराग पासवान को मिल रहा है, क्योंकि वो तो पहले ही बोले थे कि जो हमारी सीटें हैं उससे तो इधर उधर हम जाने वाले नहीं हैं। तो 6 सीट अगर वहाँ रखे तो बचा 4 सीट। तो 4 सीट में फिर जीतनराम मांझी हैं, आप हैं, फिर पशुपति पारस हैं। तो कैसे होगा? यानी कि 1-2 में ही सिमट जाइएगा। लगता है कि लाइव बिहार सीट बांट रही है क्या? लाइव बिहार सीट नहीं बांट रही है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है सूत्रों से, वो जरूर ये हो रही है। खबर जब आएगी तो पूरा देश। पशुपति पारस के प्रवक्ता भी ये बोले थे कि भाई 30 तो बीजेपी ही लेगी। तो अब 10 सीट में कैसे क्या होगा? अब मालूम नहीं पशुपति पारस जी के प्रवक्ता क्या बयान देते हैं। उनके बयान को न मैं सुना हूं न मैं देखा हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी मजबूती से काम कर रही है। और जब गठबंधन होगी तो जो सीट मुझे मिलेगा, वो सीट पर हमारी पार्टी पूरी तत्परता के साथ काम करेगी। और जो गठबंधन के साथियों को मिलेगा, राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक कार्यकर्ता गठबंधन के साथियों को जिताने के लिए संकल्पित रहेगा। ठीक है, 40 सीटों पर सब कोई काम कर रहा है, अपना पार्टी हर कोई काम कर रहा है। तो क्या मतलब बड़ा पार्टी में जाके हम जुड़ गए हैं तो भाई जो जितना दे दे उतना ही में खुश? ऐसा, यह सब आपको हम लोग बताएंगे। आने दीजिए, समय पर हर चीज़ का खुलासा होगा। निश्चित आप सब्र कीजिए। मीडिया के भाइयों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाएंगे, बताएंगे।
कि मुझे कितनी सीट मिलेगी, कितना सीट पर मेरी तैयारी चली, सारा चीज़ बताएंगे। उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोकसभा का चुनाव का ही सीटिंग का वहाँ पर ये नहीं हो रहा है, अभी ही विधानसभा के लिए भी हो रहा है। देखिए, अभी तो पहले संगठन की मजबूती पर बात हो रही है। अभी तो पहले मिशन 2024 है। मिशन 2024 को जब फत्ता हम लोग कर लेंगे, पुनः उसी प्रेजेंट बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम लोग भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद बिहार के सियासत में तो जब चलेगी हवा ना, तो ये लोग कहाँ चले जाएंगे। जो 1990 से 2005 वाले जो जी, आप भी यह जानते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिया जाता है ना। अभी आप जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम जिताने का काम करेंगे, यही लफ्ज आपका पहले कुछ और था कि नीतीश कुमार को जिताने का काम करेंगे, लेकिन वहां पर जिस तरह से आप लोगों को धोखा मिला वहां से तो निकल गए। तो अब छाछ पीजिएगा तो भाई फूक फूक के ही पीजिएगा ना। तो पहले रूपम जी आपको मैं बतला दूं कि नीतीश कुमार जी को पहला पीएम मटेरियल बताने वाले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं। मैं बतला रहा हूं ना, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसी करनी वैसी भरनी, वे वैसे लोगों के संगत में चले गए जहां माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वही हाल हो गया है। वही मेरा कहना है कि वहां पर से तो आपको धोखा मिला तो यहाँ आ गए, तो यहाँ भी धोखा ना मिले तो पहले से ही हर कोई अपनी तैयारी कर ही के जाता है, बात कर ही के जाता है। जब आपके पास ताकत होगी, आपके पास वोट का जनबल होगा, तो कहीं से धोखा मिलने की संभावना नहीं है। हमारे नेता ने जितना हमारे नेता, अगर धोखा मिला तो ये घटा नीतीश कुमार जी का हुआ है। हमारी पार्टी पूरे बिहार के 38 जिला में जितना मजबूती के साथ काम करी है, हर प्रखंड स्तर पर हमारा कमेटी गठन हो गया है। इससे भी बड़ा बिहार में इतना कम समय में राष्ट्रीय लोक जनता दल जन जन की पहचान बन गई है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार में काम कर रही है। अगर मिलेगा तो उसमें एडजस्ट कर आने दीजिए ना समय, आप सब्र कीजिए ना। आप लोगों को बुलाकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग पीसी करके बताएंगे कि कितना सीट मिला है। लेकिन तैयारी हर जगह पर हो रही है, मजबूती के साथ हो रही है, और हम लोग एनडीए को मजबूती के साथ बिहार समेत पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो उपाध्यक्ष और प्रवक्ता दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ से, और आपने सुना ही कि किस तरह से भाई नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है और नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बन रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी अभी भी दिल्ली में है, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी बात हो रही है, क्योंकि कोई भी दूसरे पार्टी में अगर जाता है तो वो जरूर अपनी अस्तित्व को बचाने की कोशिश करता है कि हमें कितनी क्या सीटें मिलेगी। हर पार्टी ये में लगा रहता है। तो देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं तो फिर उनसे भी हम बात करते हैं। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।